हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट टाइम इंग्लिश प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम इंग्लिश बोलना सीखने वाले हैं हिंदी में। आज के वीडियो में हम इंग्लिश प्रैक्टिस एक कहानी से करने वाले हैं। इस तरह से इंग्लिश पढ़ने से हमारी इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस होगी, इंग्लिश लिसनिंग प्रैक्टिस होगी, इंग्लिश वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस होगी, नए नए वर्ड्स के मीनिंग सीखने को मिलेंगे। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द क्लेवर हेयर, चालाक खरगोश। अ वुल्फ वॉज डाइंग ऑफ हंगर। एक भेड़िया भूख से मर रहा था। ही वेंट लुकिंग फॉर अ प्रे। वह शिकार की तलाश में गया। ही लुक्ड ऑल अराउंड बट फाउंड नथिंग ऑफ इंटरेस्ट फॉर हिम। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे अपनी रुचि की कोई चीज नहीं मिली। हिज सर्च फॉर फूड वेंट इन वेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक भोजन की उसकी खोज व्यर्थ रही। At last, he saw a young wild ass standing at the top of a hill. आखिरकार उसने एक युवा जंगली गधे को एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा देखा। He was grazing the soft green grass growing there. वह वहां उगी मुलायम हरी घास को चर रहा था। The wolf was delighted to have found his prey. भेड़िया अपना शिकार पाकर बहुत खुश हुआ। His appetite sharpened. उसकी भूख तेज हो गई। Stealthily he went close to the animal. वह छिपकर जानवर के करीब गया। As he was about to jump on him, जैसे ही वह उस पर कूदने वाला था, the young ass said, Uncle Wolf, why be in a hurry? Better wait for some time. युवा गधे ने कहा, चाचा भेड़िया, जल्दी में क्यों? बेहतर होगा कुछ समय इंतजार करें। आई एम सो स्मॉल एज यट। मैं अभी बहुत छोटा हूं। इन ए ईयर्स टाइम आई विल हैव ग्रोन सो राउंड एंड बिग। एक साल में मैं इतना गोल और बड़ा हो जाऊंगा। यू कैन ईट मी देन। तब आप मुझे खा सकते हो। यू कैन इवन इनवाइट अ फ्यू ऑफ योर फ्रेंड्स एट दैट टाइम इफ यू लाइक। कीप इट फॉर लेटर। यदि आप चाहे तो उस समय अपने कुछ दोस्तों को भी आमंत्रित कर सकते हैं। कुछ दिनों तक धैर्य रखें। द वुल्फ वॉज एक्सट्रीमली हंग्री बट ही लाइक्ड द आइडिया ऑफ द यंग एनिमल। भेड़िया बेहद भूखा था, लेकिन उसे युवा जानवर का विचार पसंद आया। राइट देन आई विल वेट, द वुल्फ सेड। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, भेड़िए ने कहा। But look, you are to meet me here at the same spot exactly after a year so that I can kill you and eat you up. Promise. लेकिन देखो, ठीक एक साल बाद तुम मुझे यही इसी जगह पर मिलोगे ताकि मैं तुम्हें मार कर खा जाऊं। वादा है। प्रॉमिस सेड दी यंग एस। वादा करता हूं, युवा गधे ने कहा। अ ईयर सून पास्ट। जल्द ही एक साल बीत गया। The wolf now started off on his way to the spot where the young ass had agreed to wait for him. भेड़िया अब उस स्थान की ओर चल पड़ा जहां युवा गधा उसका इंतजार करने के लिए सहमत हो गया था। As he was on his way to the top of the hill, he met a fox. जब वह पहाड़ी की चोटी पर जा रहा था, तो उसकी मुलाकात एक लोमड़ी से हुई। गुड मॉर्निंग मिस्टर वुल्फ, द फॉक्स ग्रीटेड हिम। सुप्रभात श्री भेड़िया, लोमड़ी ने उसका अभिवादन किया। वाई यू सीम टू बी पर्टिकुलरली जॉली दिस मॉर्निंग। आप आज सुबह विशेष रूप से प्रसन्न क्यों दिख रहे हैं? फॉर श्योर यू आर राइट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड
टू हैविंग अ ग्रैंड फीस्ट। निश्चित रूप से आप सही हैं, मैं एक भव्य दावत का इंतजार कर रहा हूं। अ यंग वाइल्ड एस इज वेटिंग ऑन अ हिल टॉप। एक युवा जंगली गधा एक पहाड़ी की चोटी पर इंतजार कर रहा है। ही इज गोइंग टू बी माई प्रे। ऑल आई हैव टू डू इज गो एंड किल हिम। वह मेरा शिकार बनने जा रहा है, मुझे बस इतना करना है कि जाकर उसे मारना है। Oh, in that case, you might as well take me along you, said the fox. ओहो, उस स्थिति में आप मुझे भी अपने साथ ले जा सकते हैं, लोमड़ी ने कहा। After all, that is too large a dish for you to eat all alone. आखिरकार आपके अकेले के खाने के लिए वह बहुत बड़ा भोजन है। You are welcome to join me, said the wolf. मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका स्वागत है, भेड़िए ने कहा। As the wolf and the fox were on their way, a little hare met them. जब भेड़िया और लोमड़ी अपने रास्ते पर थे, तो एक छोटा खरगोश उनसे मिला। Good morning, friends. You two look excited, said the hare, greeting them. सुप्रभात दोस्तों, आप दोनों उत्साहित लग रहे हैं, खरगोश ने उनका अभिवादन करते हुए कहा। We are excited. A plump young wild ass is waiting on the hilltop for me to go and pounce on him. हम रोमांचित हैं। एक मोटा युवा जंगली गधा पहाड़ी की चोटी पर मेरे जाने और उस पर झपटने का इंतजार कर रहा है। I will have my belly full first, and then this friend of mine, said the wolf, turning to the fox, will finish the rest of the feast. मैं पहले अपना पेट भरूंगा और फिर मेरा यह दोस्त, भेड़िए ने लोमड़ी की ओर मुड़ते हुए कहा, बाकी की दावत पूरी करेगा। Is that so? Spoke the hare, pricking up his ears. May I join you? I am a very light eater anyway. ऐसा क्या? खरगोश ने अपने कान खड़े करते हुए कहा, क्या मैं आपके साथ जुड़ सकता हूं? वैसे भी मैं बहुत हल्का खाना खाता हूं। The wolf was in a good mood and readily agreed. भेड़िया अच्छे मूड में था और तुरंत सहमत हो गया। They were a threesome now. The wolf, the fox and hare marching together up the hill. वे अब 3 लोग हो गए थे। भेड़िया, लोमड़ी और खरगोश एक साथ पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। There stood the young wild ass on the hilltop. वहां पहाड़ी की चोटी पर युवा जंगली गधा खड़ा था। He was no longer the teeny weeny little thing live was a year ago, but had grown into a fine fat animal. वह अब 1 साल पहले वाला नन्हा सा बच्चा नहीं रहा, बल्कि एक अच्छा मोटा जानवर बन गया था। Very good, said the wolf. I am happy that you have kept your promise. बहुत अच्छा, भेड़िए ने कहा, मुझे खुशी है कि तुमने अपना वादा निभाया। Saying this, the wolf was about to catch the young ass by his throat when the hare said, "This is such a waste." यह कहकर भेड़िया युवा गधे का गला पकड़ने ही वाला था कि खरगोश ने कहा, यह तो बहुत बेकार है। He said, "So much blood will flow for nothing this way. Let us think of a better way to kill him, so that we have a full feast." खरगोश ने कहा, इस तरह से व्यर्थ ही बहुत खून बह जाएगा। आइए उसे मारने का कोई बेहतर तरीका सोचें, ताकि हम पूरी दावत कर सके। So saying, he suggested a plan. Let us strangle him to death. इतना कहकर उसने एक योजना सुझाई, आइए हम उसका गला घोटकर हत्या कर दें। He said, I will make a quick trip to a cow herd and return with a long rope. उसने कहा, मैं एक चरवाहे के पास जल्दी जाऊंगा और एक लंबी रस्सी लेकर लौटूंगा।
All we have to do is to put a noose round the neck of the animal and pull. Simple. हमें बस जानवर के गले में फंदा डालना है और खींचना है. सरल. The wolf and the fox readily agreed. भेड़िया और लोमड़ी तुरंत सहमत हो गए. The hare brought a rope and prepared one large noose and two smaller ones. खरगोश एक रस्सी लाया और एक बड़ा फंदा और दो छोटे फंदे तैयार किए. The wolf and the fox could easily see the use for the larger noose, but why the smaller ones? They wondered. भेड़िया और लोमड़ी आसानी से बड़े फंदे का उपयोग देख सकते थे, लेकिन छोटे क्यों? उन्हें आश्चर्य हुआ. We will put the larger noose round the neck of the young ass, and the smaller ones are meant for you too. हम जवान गधे के गले में बड़ा फंदा डालेंगे और छोटे वाले फंदे तुम दोनों के लिए हैं. Each of you will put a noose round your neck, and I will hold the rope by my teeth. तुम में से हर एक अपने गले में फंदा डालेगा और मैं रस्सी को अपने दांतों से पकड़ूंगा. When I give the signal, we will run and pull the rope, said the clever hare. जब मैं संकेत दूंगा, हम दौड़ेंगे और रस्सी खींच लेंगे. चतुर खरगोश ने कहा. And so the wild ass will be strangled to death and will serve as a feast for all the three of us. Simple. इस तरह जंगली गधे को गला दबाकर मार दिया जाएगा और हम तीनों के लिए दावत का काम करेगा. सरल. The wolf and the fox liked the idea. भेड़िए और लोमड़ी को यह विचार पसंद आया. And so all the three started pulling at the rope. और तीनों ने रस्सी खींचनी शुरू कर दी. The wild ass now started running in the opposite direction. जंगली गधा अब विपरीत दिशा में भागने लगा. The noose round the necks of the wolf and the fox grew tighter and tighter. भेड़िए और लोमड़ी की गर्दन पर फंदा और कसता गया. The hare dropped the end of the rope. He was holding by his teeth. खरगोश ने अपने दांतों से पकड़ी हुई रस्सी का सिरा गिरा दिया. The wild ass went running towards the woods, dragging the wolf and the fox along with him. जंगली गधा भेड़िए और लोमड़ी को अपने साथ घसीटते हुए जंगल की ओर भाग गया. They had the noose around their necks. In the end, the two died. उनके गले में फंदा था. अंत में दोनों की मृत्यु हो गई. The wild ass was now free to roam about at will. जंगली गधा अब अपनी इच्छानुसार घूमने के लिए स्वतंत्र था. The hare was happy at having done a good deed for the day. खरगोश उस दिन एक अच्छा काम करके खुश था. इसी तरह से इंग्लिश स्पीकिंग कहानियों से सीखने के लिए और नए नए वीडियोस इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी. प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.